हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सेलरेशन के बारे में। जैसा कि मैंने पिछला वीडियो में आप लोगों को बताया था, स्पीड के बारे में, एवरेज स्पीड के बारे में, वेलोसिटी के बारे में और एवरेज वेलोसिटी के बारे में मैंने पढ़ाया था पिछला वीडियो में। ठीक है, तो जो पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, मतलब जो मोशन का जो दूसरा वीडियो है उसको जाके सबसे पहले देख लीजिएगा, ताकि यहाँ पे समझने में बहुत इजी होगा। ठीक है, तो वेलोसिटी के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी एक्सेलरेशन के बारे में हम लोग अच्छे से जान सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? चलो, तो आज हम लोग जो कॉन्सेप्ट आज हम लोग जानने वाले हैं वो क्या है? एक्सेलरेशन। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे एक्सेलरेशन के बारे में। ठीक है, चलो देखते हैं। एक्सेलरेशन को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन का स्पेलिंग क्या होता है? चलो देख लो। ठीक है, ये है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हिंदी से क्या बोलते हैं? त्वरण। बात समझ में आ रहा है? और एक्सेलरेशन को डिनोट करते हैं स्मॉल ए से। बात समझ में आ रहा है? स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। क्लियर? गुड। देखो, एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या होता है सबसे पहले देख लो। होता है क्या है? द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी is called acceleration। बात समझ में आ रहा? The rate of change in velocity is called acceleration। अब आप लोग को अगर पिछला वीडियो देखे हैं तो समझ में आएगा। The rate of change in velocity का मतलब होता है, मैंने बताया था कि किसी भी मान लो क्वांटिटी का अगर रेट निकालना है तो उसको क्या करना है? t से डिवाइड कर देना है, वही क्या होगा? उसका रेट होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे किसका रेट चाहिए? वेलोसिटी का। द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, जो चेंज इन वेलोसिटी में रेट है उसको ऐसे बोलेंगे। देख लो, अगर मान लो टी टाइम में किसी बॉडी का वेलोसिटी v से चेंज हो रहा है, टी टाइम में किसी बॉडी का वेलोसिटी मान लो कि v से चेंज हो रहा है, तो यूनिट टाइम में बॉडी का वेलोसिटी कितना होगा? बोलो v अपॉन टी। इसी को बोलते हैं, जो यूनिट टाइम में वेलोसिटी में जितना चेंज होता है उसी को बोलते हैं क्या है? बोलो, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? बोलो, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इसी को क्या बोलेंगे? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इक्वल टू कितना हो? v अपॉन टी। और रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन स्मॉल ए। स्मॉल ए इक्वल टू क्या होगा? v अपॉन टी। ठीक है, तो a इक्वल टू क्या होता है? बोलो, v अपॉन टी। तो याद रखना, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है? बोलो, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी अपॉन टाइम याद रखना। ठीक है, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्लियर? ये क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे? क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा? एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो एक्सेलरेशन क्या है? तो एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर। ठीक है, एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी। बात समझ में आ रहा? एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म में इसको ऐसे लिखते हैं। देखो, वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर वी अपॉन टी, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। बात समझ में आ रहा? अब पता करते हैं हम लोग कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा। सपोज करो कि बॉडी का जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। अगर बॉडी का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, हर एक सेकेंड में बॉडी का वेलोसिटी बढ़ रहा है, यानी कि हर एक सेकेंड में बॉडी का वेलोसिटी चेंज हो रहा है। तो हर एक सेकेंड में बॉडी का वेलोसिटी चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या है? बॉडी के पास एक्सेलरेशन होगा। क्या बोला है? द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, मतलब यूनिट टाइम में बॉडी का वेलोसिटी जितना चेंज होगा उसी को क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन कहते हैं। यानी कि बॉडी का वेलोसिटी अगर इस डायरेक्शन में अगर चेंज हो रहा है, हर एक सेकेंड में बॉडी का वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो बॉडी का एक्सेलरेशन भी क्या होगा? इसी डायरेक्शन में होगा। तो दैट मींस एक्सेलरेशन क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? उसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। बात समझ में आ रहा? अब मैं बताऊंगा इसका यूनिट क्या होता है। देखो ध्यान से समझो, यूनिट क्या होता है? एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? देखो ध्यान से समझो, एक्सेलरेशन का यूनिट देख लो ध्यान से। तो वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? बोलो, तो वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। मैंने पिछला वीडियो में बताया था। ठीक है, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड। एक बार और देख लो, वेलोसिटी इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस का होता है मीटर और टाइम का सेकंड। सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी की जगह पुट कर दिया मीटर पर सेकंड, नीचे में क्या है? टाइम। तो यहाँ पे
सेकंड हो जाएगा। टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड, एसआई यूनिट, ठीक है। तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है। यू हैव टू नोट इट इन योर माइंड। इसको क्या करना है? नोट करना है। इसको नोट करना है अपने माइंड पे कि बॉडी का जो एक्सेलरेशन का यूनिट होता है वो क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है। बात समझ में आ रहा? मीटर पर सेकंड होता है। यानी कि एक्सेलरेशन का डिफिनेशन हम लोग क्या पढ़ लिए? एक्सेलरेशन इक्वल होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम। मैं इसको और बार थोड़ा सा घुमा के मैं इसको समझाता हूं, देखो ध्यान से। मान लो कि t1 टाइम में किसी बॉडी का वेलोसिटी v1 है। t1 टाइम में मान लो किसी क्षण, उस टाइम को मान लिया t1 टाइम में मान लो बॉडी का वेलोसिटी क्या है? v1 है, ठीक है। जैसे जैसे टाइम को बढ़ाएं, मान लो t2 टाइम में बॉडी का वेलोसिटी बढ़ के क्या हो गया? v2 हो गया। तो t2 माइनस t1 में बॉडी का वेलोसिटी कितना से चेंज होगा? बोलो, v2 माइनस v1 से चेंज होगा। t2 माइनस t1 में बॉडी का वेलोसिटी v1 से चेंज होगा। तो यूनिट टाइम में बॉडी का वेलोसिटी कैसे चेंज होगा? बोलो, यूनिट टाइम में बॉडी का वेलोसिटी v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1 होगा। बात समझ में आ रहा? इसी को क्या बोलते हैं? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। यानी कि वेलोसिटी कितना होगा? v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। इसी क्या बोलेंगे? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। अब देखो ध्यान से समझो कि वेलोसिटी को, अगर वेलोसिटी में घटाएंगे तो क्या बचेगा? मेरे पास वेलोसिटी ही बचेगा। तो यहां लिख देंगे v, ठीक है। टाइम को टाइम से घटाएंगे तो क्या होगा? टाइम ही बचेगा। यानी एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। बात समझ में आ रहा? वेलोसिटी अपॉन टाइम, इसको माइंड में रखना है यार, ठीक है। गुड। अब मैं बात करूंगा, देखो ध्यान से समझो। अब मैं बात करूंगा यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में, ठीक है। टाइप ऑफ एक्सेलरेशन जिसको बोलते हैं, ठीक है। बहुत सारा टाइप का होता है एक्सेलरेशन, ठीक है। तो जो जो अभी क्लास 9 में जो जानने वाला चीज है मैं उतना सारा बताऊंगा, ठीक है। और बाकी का नोट्स में दे दूंगा, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर मेरा लिंक पे दिया हुआ है, उसमें क्या करना है? सिर्फ मैसेज करना है, मैं नोट्स भेज दूंगा जिस टॉपिक का चाहिए उस टॉपिक का, ठीक है। गुड। तो देख लो, टाइप ऑफ एक्सेलरेशन, टाइप ऑफ एक्सेलरेशन, टाइप ऑफ एक्सेलरेशन। मैं सबसे पहले बताऊंगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और इसका ग्राफ भी पूछता है एग्जाम में 2 नंबर में। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, बात समझ में आ रहा? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और तीसरा नंबर में क्या है? बोलो, पॉजिटिव एक्सेलरेशन के बारे में बात करेंगे हम लोग। पॉजिटिव एक्सेलरेशन के बारे में नोट करते जाओ। 4 नंबर में बात करेंगे नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। किसके बारे में? नेगेटिव एक्सेलरेशन के बारे में, नेगेटिव एक्सेलरेशन के बारे में, ठीक है। नेगेटिव एक्सेलरेशन को और क्या बोलते हैं? बोलो, डी एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोलो, डी एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही क्या बोलता है? डी एक्सेलरेशन बोलते हैं। और रिटार्डेशन भी बोलते हैं, रिटार्डेशन, ठीक है। तो रिटार्डेशन भी कहा जाता है, ठीक है। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन कोई डी एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन कहते हैं, ठीक है। सिंपल सा वर्ड में अगर रिटार्डेशन का डिफिनेशन लिखेंगे, एग्जाम में पूछता है, ये वाला ज्यादा आता है एग्जाम में, ऐसे ही पूछता है कि व्हाट इज रिटार्डेशन, तो सीधे लिखना नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। क्लियर? मैं एक एक करके समझाता हूं। यूनिफॉर्म, सबसे पहले मैं बात करूंगा किसके बारे में? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में, ठीक है। अगर मान लो हर एक सेकेंड में बॉडी का एक्सेलरेशन सेम है, यानी कि हर एक सेकेंड में बॉडी का एक्सेलरेशन सेम है, मतलब मान लो कि पहले सेकेंड में बॉडी का एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। दूसरे सेकेंड में भी बॉडी का एक्सेलरेशन क्या है? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही है। तीसरा सेकेंड में भी मान लो बॉडी का एक्सेलरेशन, फिर एक सेकेंड में बॉडी का एक्सेलरेशन क्या है? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही है। मतलब एक्सेलरेशन जो है कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या है? एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है मतलब जो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी है, वो चेंज इन वेलोसिटी जो है हर एक सेकेंड में सेम होगा। वेलोसिटी हर एक सेकेंड में चेंज सेम होगा, हर एक सेकेंड में, मतलब इक्वल टाइम इंटरवल में चेंज इन वेलोसिटी इक्वल होगा, तो ऐसे एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हर एक सेकेंड में क्या आएगा? सेम आएगा, ठीक है। अगर हर एक सेकेंड में बॉडी का एक्सेलरेशन सेम होता है तो ऐसे एक्सेलरेशन को बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के।
इसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जैसा कि मैंने यूनिफॉर्म वेलोसिटी बताया था, सेम टू सेम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी है, ठीक है। सिर्फ हम लोग इसमें एक्सेलरेशन का बात, अगर इसका ग्राफ बनाया जाएगा तो ग्राफ कैसा आएगा बोलो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ, इधर रखेंगे वेलोसिटी को, देख लो इधर रखेंगे वेलोसिटी को, इधर रखेंगे टाइम को, किसका बात कर रहे हैं बोलो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का बात करते हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में बॉडी का जो ग्राफ आएगा वो क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। हर एक सेकंड में बॉडी का एक्सेलरेशन सेम होगा, देख सकते हैं। चलो इसको ग्राफ में थोड़ा समझ लेते हैं, क्या आएगा बोलो, स्ट्रेट लाइन आएगा। 2 नंबर में पूछेगा ऐसे ग्राफ बनाना यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, ठीक है। देखो हर एक सेकंड में बॉडी का एक्सेलरेशन सेम होगा। चलो देख लेते हैं, मान लो कि यहाँ का वेलोसिटी है, सपोज करो यहाँ का वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है। यहाँ का वेलोसिटी है मान लो 8 मीटर पर सेकंड, यहाँ का वेलोसिटी है 12 मीटर पर सेकंड, ठीक है। चलो यहाँ पे 1 सेकंड, यहाँ पे दूसरा सेकंड, यहाँ पे तीसरा सेकंड। चलो देखते हैं, यानी कि देखो अब बॉडी 1 सेकंड में मान लो 4 मीटर चला, 4 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी दे रहा है, ठीक है। 1 सेकंड में बॉडी का वेलोसिटी कितना है, 4 मीटर पर सेकंड है। यानी कि वेलोसिटी एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। बॉडी का वेलोसिटी क्या है, 4 है, टाइम कितना 1 सेकंड है, यानी बॉडी का एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। पहले सेकंड में बॉडी 4 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर से चल रहा है, ठीक है। चलो दूसरा सेकंड में बोलो, मान लो दूसरा सेकंड में बॉडी का एक्सेलरेशन बढ़कर यहाँ पे क्या हुआ, बढ़ गया, यहाँ के बाद क्या होगा, बॉडी का वेलोसिटी चेंज हो गया। बॉडी का वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड से बढ़ के 8 मीटर पर सेकंड हो गई। तो यहाँ पे बोलो बॉडी का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, बॉडी का एक्सेलरेशन क्या है, देखो बॉडी का वेलोसिटी कितना है बोलो, 8 मीटर पर सेकंड है, और टाइम कितना ले रहा है, 2 सेकंड है। यानी काटेंगे तो कितना आएगा, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही है। यानी कि जो इनके बीच में जो इंक्रीजिंग है बॉडी का एक्सेलरेशन, वो क्या है, इंक्रीजिंग नहीं है, सॉरी इंक्रीजिंग नहीं है, एक्सेलरेशन सेम है। कितना के एक्सेलरेशन से जा रहा है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हाई एक्सेलरेशन है, ठीक है। और लास्ट यहाँ पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे निकालते हैं, ठीक है। इस पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या होगा, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन यहाँ पे 12 है वेलोसिटी, और यहाँ पे टाइम कितना है, 3 सेकंड है। यानी काटेंगे तो कितना है, बोलो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। यानी कि बॉडी का एक्सेलरेशन जो है हर एक सेकंड में सेम आ रहा है ना, सेम। बॉडी का एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है नहीं, क्या चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है, ठीक है। हर एक सेकंड में बॉडी का वेलोसिटी बढ़ रहा है। पहले सेकंड में बॉडी का वेलोसिटी कितना है, 4 मीटर पर सेकंड है। दूसरा सेकंड में बॉडी का वेलोसिटी बढ़कर 8 मीटर पर सेकंड हो गया। तीसरा सेकंड में बॉडी का वेलोसिटी बढ़कर क्या हो रहा है, 12 मीटर पर सेकंड हो गया। यानी कि बॉडी का वेलोसिटी चेंज हो रहा है, एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। एक्सेलरेशन सेम है, मतलब हर एक सेकंड में बॉडी का एक्सेलरेशन सेम है, और ऐसे एक्सेलरेशन को ही बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। और इसका ग्राफ क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। 2 नंबर पे पूछे ग्राफ बनाने के लिए तो सीधे बना देना स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ, ठीक है। गुड, मैंने ये एग्जांपल देकर समझाया। चलो अब बात करेंगे लोग नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में। तो सिंपल सा फंडा है कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा, हर एक सेकंड में बॉडी का एक्सेलरेशन बढ़ेगा या फिर घटेगा, ठीक है। बढ़ेगा या फिर घटेगा। इधर हम लोग वेलोसिटी को रखेंगे, इधर हम लोग टाइम को रखेंगे, तो ग्राफ कैसे बन सकता है, या तो ऐसे बनेगा, या तो बोलो, ठीक है, या तो इधर वेलोसिटी है और इधर है टाइम है, तो बॉडी का एक्सेलरेशन का ग्राफ ये होगा। ये तो मैंने बना दिया अभी ना, ऐसे होगा। बात समझ में आ रहा है। तो यही 2 ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म के लिए है, बात समझ में आया। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ ऐसे बनाना है, 2 नंबर में पूछ सकता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से मैं बात करूंगा, ये जो ग्राफ है ये कौन सा ग्राफ है, देखो ये वेलोसिटी अपॉन टाइम है ना, वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी कि वेलोसिटी, देखो ध्यान समझो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ये ग्राफ का नाम क्या है बोलो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। बात समझ में आया। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या बताएगा बोलो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है, एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा, मैंने पिछला वीडियो में स्लोप के बारे में बात किया था, ठीक है। स्लोप का मतलब मान लो जैसे ये ग्राफ है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेल, यहाँ पे क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये एक्स एक्सिस के साथ ऐसे इसके एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल ड्रॉ करेंगे। ये जो एंगल बनेगा उसको क्या लिखना था बोलो, उसको लिखना था सीधे आंख मूंद के लिख देना था tan थीटा। यही tan थीटा इस पॉइंट का क्या बताएगा, स्लोप को बताता है। क्या बताता है बोलो, स्लोप को बताता है। यही tan थीटा इस पॉइंट का क्या बताएगा, स्लोप को बताएगा। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। डू यू अंडरस्टैंड, समझ में आ गया, याद रखना। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो क्या बताएगा, एक्सेलरेशन को बताएगा,
ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म भी समझ में आ गया। नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा, हर एक सेकेंड में बॉडी का एक्सेलरेशन बढ़ता या फिर घटता रहेगा, समझ में मतलब चेंज होता रहेगा, ठीक है। एक्सेलरेशन सेम नहीं होगा, हर एक सेकेंड में बॉडी का एक्सेलरेशन या तो घटेगा या तो बढ़ेगा, बात समझ में आ रहा, मतलब समान नहीं रहेगा, एक जैसा नहीं रहेगा, तो ऐसे एक्सेलरेशन को बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्लियर, गुड। अब बात करेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अगर मान लो वेलोसिटी बढ़ रहा है, अगर क्या होगा, वेलोसिटी बढ़ता जा रहा है, अगर वेलोसिटी मान लो बढ़ता जा रहा है तो उसके कारण जो एक्सेलरेशन पैदा होगा उस एक्सेलरेशन का नाम क्या होगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। जैसे मैं समझाता हूं, मान लो यहाँ पे एक बॉडी ए है, ये बॉडी मान लो यहां से यहां तक आया, ठीक है, एक बार यहां से यहां तक आया, चलो यही बॉडी है। चलो दूसरा बॉडी बी है, ये मान लो बढ़ के यहां से यहां तक गया, ठीक है, यानी कि इन दोनों में वेलोसिटी जो चेंज हो रहा है वो यहाँ पे चेंज हो रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रहा है ना, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी यहीं पे होगा, यानी कि बोलेंगे यहाँ पे dv अपॉन dt, यानी द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी वही है। तो यानी कि यहाँ पे जो वेलोसिटी चेंज हो रहा है वो राइट साइड में चेंज हो रहा है, किधर हो रहा है, राइट साइड में। याद रखना, अगर बॉडी का वेलोसिटी राइट साइड में चेंज हो रहा है तो इसके कारण यहाँ पे जो एक्सेलरेशन पैदा होगा उस एक्सेलरेशन राइट साइड में होगा, और ऐसे एक्सेलरेशन को बोलेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन। सिंपल सा फंडा है, समझ लो, ठीक है। राइट साइड में वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो क्या होगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। क्लियर। और इसी को थोड़ा उल्टा करेंगे तो, उल्टा करेंगे मतलब देखो थोड़ा समझो, उल्टा करेंगे तो मान लो यहाँ पे एक बॉडी ये है, पहले बार में यहां से यहां तक चला, ठीक है, दूसरा बार में मान लो दूसरा बॉडी बी है, अब यहां से यहां तक चला दूसरा बॉडी, यानी कि द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी यहाँ पे होगा, यानी कि अब वेलोसिटी क्या हो रहा है, घट रहा है, अब वेलोसिटी क्या हो रहा है, घट रहा है, यहीं पे होगा, बोलो dv अपॉन dt होगा ना, यानी कि वेलोसिटी इधर ही घट रहा है, यानी इस बार वेलोसिटी डिक्रीजिंग हो रहा है, वेलोसिटी क्या हो रहा है, बोलो घट रहा है। बॉडी का वेलोसिटी देखो ए के कंपैरिजन में बी का जो घट रहा है, तो जब वेलोसिटी लेफ्ट साइड में घट रहा है यानी कि इस बार क्या होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। अब जो एक्सेलरेशन पैदा होगा वो क्या होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा, और नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही क्या क्या बोलते हैं, बोलो डी एक्सेलरेशन बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं। क्लियर, अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा कुछ नहीं है, हल्का सा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा समझना है बात को। ये सब का डिफिनेशन पूछता है 2 नंबर में क्लास 9 में, व्हाट इज एक्सेलरेशन, व्हाट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, ठीक है। और भी बहुत सारा एक्सेलरेशन है, उसका सब ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है अभी, ठीक है। उसका लिंक में, ठीक है, यहाँ पे लिंक नहीं ओपन हो रहा है तो क्या करना है, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना है, ठीक है। मैं एक बार और बोलूंगा, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना है, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखो अब इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछेगा वो क्या पूछता है, बोले इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, हेडिंग कर लो, इक्वेशन ऑफ मोशन निकालेंगे, ठीक है। चलो एग्जाम में कैसे कैसे पूछता है आप लोग को पता होगा, या तो सिंपली मेथड से सिंपलीफाई करने के लिए बोलता है, या तो ग्राफिकली मेथड से, ठीक है। तो सबसे पहले ऐसे ही सिंपली मेथड से हम लोग ग्राफिक क्या करते हैं, इसको निकालते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। देखो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है उसको क्या बोलते हैं, बोलो v इक्वल टू u प्लस ए टी, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है ये, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है उसको क्या बोलते हैं, बोलो याद आ रहा है, याद आ रहा है, देखो क्या होता है, बोलो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्लियर। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है उसको क्या बोलते हैं, बोलो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। चलो अब मैं सबसे पहले यहाँ पे जितना सारा क्वांटिटी दिया हुआ है उसको मैं क्या करता हूँ, इंट्रोड्यूस करा देता हूँ, ठीक है। इंट्रोड्यूस क्या कराना है, देखो u जो जहां जहां u दिख रहा है u को बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब समझ में आ रहा होगा, आ रहा है क्या समझ में, जो बॉडी का स्टार्टिंग टाइम का जो वेलोसिटी होगा, बॉडी मान लो जब स्टार्ट होने वाला है, मतलब मूव करना स्टार्ट होने वाला, उस टाइम का वेलोसिटी को बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। बात समझ में आया, उस टाइम का वेलोसिटी क्या बोलते हैं, इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी किसको बोलेंगे, मान लो बॉडी अब रुकने वाले पोजीशन पे आएगा, ठीक है, रुकने वाले पोजीशन तो उस टाइम का वेलोसिटी को बोलेंगे v, ठीक है, उसको बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, बोलो फाइनल वेलोसिटी। बात समझ में आ रहा है, उसको बोलते हैं v से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, फाइनल वेलोसिटी। s जहां जहां दिख रहा है s का मतलब है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट बताने की जरूरत है क्या, नहीं, फर्स्ट वीडियो देख लीजिए, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। उसके बाद दिख रहा है ए तो मैंने अभी जस्ट बताया, ए को क्या बोलते हैं बाबू, एक्सप्लोरेशन ना, शॉर्ट में मैं लिख देता हूं ए डबल सी ऐसे, ठीक है, एक्सप्लोरेशन।
और टाइम, टाइम बताने का तो एकदम जरूरत नहीं है, टाइम का मतलब टाइम ही होता है, टी का मतलब टाइम। बात समझ में आ रहा है? चलो इस सबको मैं पहले नोट डाउन कर लो, ठीक है। चलो सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को। क्या बोलो? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। चलो तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है बोलो? हम लोग सीधे जानते हैं एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है। एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी अपॉन टाइम तो होता ही है, लेकिन क्या बोलते हैं बोलो? द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। यानी कि वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है उसी को बोलते हैं एक्सेलरेशन। मान लो कोई बॉडी है, बॉडी का पहला वेलोसिटी मतलब इनिशियल वेलोसिटी मान लो u है, फाइनल वेलोसिटी v है, फाइनल वेलोसिटी v है, ठीक है। चलो बात समझ में आ? फाइनल वेलोसिटी क्या है? v है। तो इन दोनों में द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा? तो पहले वेलोसिटी चेंज कितना हो रहा है बोलो? v माइनस u से चेंज हो रहा है, v माइनस u से चेंज हो रहा है। इसको t से डिवाइड कर देंगे, इसी क्या बोलते हैं? द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। The rate of change in velocity is called acceleration. I think समझ में आ रहा है? Good. बोलिएगा v माइनस यू लिख सकते हैं अपॉन क्या है बोलो? t। आप कैलकुलेट करते हैं, यानी कि a इक्वल टू क्या है बोलो? v माइनस यू अपॉन टी। इसको इधर कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 80 इक्वल टू v माइनस यू। कोई दिक्कत? u को इधर ले आओ तो 80 प्लस यू और इक्वल टू v। दैट मीन्स क्या है बोलो? v इक्वल टू u प्लस 80। ये क्या है बोलो? ये है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या है? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। बात समझ में आ रहा है? ये क्या है? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर? क्लियर हो गया? ये क्या है? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। गुड। अब देखो आगे, आगे क्या है हमारे पास? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन निकालेंगे। दूसरा नंबर में क्या निकालेंगे बोलो? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या निकालेंगे? सेकेंड। सबसे पहले हम लोग निकालने सीखेंगे। देखो सबसे पहले देख लो, मान लो बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी क्या है? v है। तो ये दोनों वेलोसिटी का मीन वेलोसिटी निकालेंगे। क्या निकालेंगे बोलो? मीन वेलोसिटी। मीन वेलोसिटी मतलब समझ में आ रहा है? मीन वेलोसिटी मतलब हिंदी से बोलते हैं माध्य वेग। क्या बोलते हैं बोलो? माध्य वेग। माध्य वेग मतलब माध्य निकालने आता होगा। मान लो जैसे 1 प्लस 2 प्लस ऐसे बोलते हैं। मान लो 1 2 3 4 5 का क्या निकालना है? माध्य निकाल दो। माध्य कैसे निकालते हैं? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 सबको ऐड कर देते हैं और क्वांटिटी को काउंट करते हैं। कितना क्वांटिटी? 1 2 3 4 5 और 5 से क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं। यही माध्य होता है। बात समझ में आ रहा है? गुड। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? मीन वेलोसिटी निकालेंगे। क्या निकालेंगे बाबू? बोलो मीन वेलोसिटी। मीन वेलोसिटी मेरे पास दो वेलोसिटी है। क्या क्या है? u प्लस v। तो यहाँ लिखेंगे u प्लस v, काउंट कर लिए। और कितना क्वांटिटी? 2, 1 2, तो 2 से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। यही होगा मीन वेलोसिटी। बात समझ में आ रहा? तो मीन वेलोसिटी मेरे पास निकल गया। लिख लेना है, लिखना चाहते तो लिख लेना है। क्या लिखना है बोलो? मीन वेलोसिटी। तो मीन वेलोसिटी इक्वल टू क्या आ गया बोलो? u प्लस v अपॉन 2। क्लियर? गुड। अब देखो हम लोग जानते हैं वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? वेलोसिटी इक्वल टू द डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वही सेम चीज है, ठीक है। वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है ना? गुड। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या होगा? वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी इनटू टाइम होगा, ठीक है। मीन वेलोसिटी हमने क्या निकाला? v की जगह u प्लस v अपॉन 2 और इंटू t। बात समझ में आ रहा है? s इक्वल टू u प्लस v अपॉन 2, मतलब v की जगह मीन वेलोसिटी में हमने पुट किया। क्लियर? अब हम लोग क्या करेंगे बोलो? अब हम लोग यूज करेंगे क्या? देख लो, देख लो यहाँ पे इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं, इसको फर्स्ट मान लेंगे। कोई दिक्कत होगा? नहीं होगा। चलो अब देखो यहाँ पे हम लोग अभी जस्ट ड्राइव किए थे क्या? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूं मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। पुटिंग लिख देते हैं, चलो पूरा ही। पुटिंग इन इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 2 में पुट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? v इक्वल टू u प्लस 80 है। क्लियर? v इक्वल टू u प्लस 80 है। यानी कि s के जगह देखो, यानी कि डिस्प्लेसमेंट s है, तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो? u
प्लस v की जगह क्या डालेंगे बोलो, v की जगह ये वैल्यू u प्लस 80/2, बात समझ में आ रहा है। और इंटू क्या हो जाएगा बोलो, इंटू हो जाएगा t। क्लियर। चलो तो s इक्वल टू कितना हो जाएगा, s इक्वल टू हो जाएगा बोलो, अब इसको करो, देखो ये यहाँ पे 2u हो जाएगा, होगा ना, और यहाँ पे क्या है बोलो 80 है अपॉन 2, और इसको क्या करना है t से मल्टीप्लाई करना था, तो t से मल्टीप्लाई करो। देखो मैं मिटाना पड़ेगा, मिटाते हैं, देख लो। चलो तो s इक्वल टू कितना आया, करो मल्टीप्लाई, 2ut हो जाएगा प्लस 8t² हो जाएगा अपॉन 2। अब क्या करो, 2 को अलग अलग करो, इसके साथ अलग करेंगे तो मतलब 2ut अपॉन 2 और 8t² अपॉन 2। क्लियर। यहाँ पे 2 कैंसिल, यानी कि s इक्वल टू क्या आ गया बोलो, ut प्लस हाफ 8t²। ठीक है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ 8t², ये क्या है, ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ रहा समझ में, ये क्या है बोलो, ये है सेकेंड इक्वेशन। अब हम लोग बात करेंगे क्या, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में। ठीक है, तो थर्ड इक्वेशन मोशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को कौन वाला है बोलो, v² इक्वल टू u² प्लस 2as। ठीक है, इससे पहले हम लोग क्या है बोलो, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग निकाल लिए। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है क्या बोलो, v इक्वल टू u प्लस 80, ये है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, सेकंड क्या बोलो, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है s इक्वल टू ut प्लस हाफ 80², ut प्लस हाफ 80², ये क्या है बोलो, यह सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। बात समझ में आ रहा है कि क्या है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। ठीक है, चलो अब देखो ध्यान से समझो, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके, ये देखो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लेना क्या, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, यहां से t का वैल्यू निकालना है, तो t का वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो v माइनस u हो जाएगा, u को इधर लेंगे, बचेगा क्या यहाँ पे 80 होगा ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा 80, यानी कि t इक्वल टू कितना हो जाएगा, v माइनस u अपॉन t। इसको इक्वेशन फर्स्ट कर लो, इसको इक्वेशन क्या करना, फर्स्ट कर लेना। अब ये t का वैल्यू इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में पुट कर देना। ठीक है, तो लिखना क्या है बोलो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t, वैल्यू ऑफ t, ठीक है, वैल्यू ऑफ t, ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में क्या करना है, t का वैल्यू पुट कर देना है, तो पुट करो s इक्वल टू देखो u, t का वैल्यू कितना आया बोलो, v माइनस u अपॉन t। बात समझ में आ रहा है। अच्छा, t का वैल्यू निकालना, तो यहाँ पे क्या होगा बाबू, यहाँ पे a होगा, मैंने गलत लिखा था, होगा ना, गुड, यानी कि a पुट कर देना है, कोई दिक्कत। चलो अब क्या होगा बोलो, प्लस उसके बाद क्या है, हाफ a, t का वैल्यू कितना है बोलो, t का वैल्यू है v माइनस u अपॉन a का होल स्क्वायर, क्योंकि t का होल स्क्वायर है। क्लियर। अब इसी को क्या करना है, कैलकुलेट करना है, मेरा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इजिली से निकल जाएगा। चलो इजिली से निकल जाएगा। ठीक है, चलो कैलकुलेट करते हैं हम लोग, यही से शुरू करते हैं। देखो इसको इधर मल्टीप्लाई करो तो u भी माइनस, इसको इधर करेंगे तो हो जाएगा u² अपॉन a, होगा ना। चलो प्लस यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखना है तो 1/2 और इंटू a है, इसको क्या है, यहाँ पे होल स्क्वायर वाला फॉर्म है, तो इसको कैलकुलेट करता है तो क्या होता है बोलो, a², फॉर्मूला जानते हैं, a² प्लस 2ab प्लस b² इक्वल टू क्या होता है बोलो, a प्लस b का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, a² माइनस 2ab प्लस b² इक्वल टू क्या होता है बोलो, a माइनस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्म है, तो तोड़ो क्या हो जाएगा बोलो, v² माइनस 2vu और प्लस u² होगा ना, गुड, अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे a² हो जाएगा। क्लियर, क्या हो जाएगा, a² हो जाएगा। चलो अब देखो कैलकुलेट करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब कहानी खत्म है, सिर्फ क्या करना है, इसको कैलकुलेट कर देना है। चलो कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे a पे कैंसिल कर दो, मेरे पास नीचे में क्या बचेगा, 2a बचेगा, बचेगा ना, क्या बचेगा बोलो, 2a बचेगा।
तो क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। तो दोनों का एलसीएम निकालेंगे, इसका और इसका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 2a होगा। देखो यहाँ पे 2 है, बोलना मत, ठीक है। चलो अब करते हैं, बोलो a से a कट जाएगा, बचेगा क्या, 2। तो 2 से ये वाला टर्म को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो करो। तो 2 से करेंगे तो 2u माइनस 2u² होगा ना। चलो प्लस इसको देखो, देखो 2a है तो 2a पूरा कट जाएगा, बचेगा क्या, 1। तो 1 से ये वाला टर्म को मल्टीप्लाई करना है, तो करो 1 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा, v² माइनस 2uv और प्लस u²। क्लियर, कट रहा है, कुछ कुछ कट रहा है। देखो यहाँ पे 2u भी ये और ये कैंसिल, तो एस इक्वल कितना बचा, देखो यहाँ पे माइनस 2u² है और यहाँ पे प्लस u² है, मतलब माइनस u² बचेगा और प्लस क्या बचेगा बोलो, v² और अपॉन 2a। ठीक है, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा बोलो, 2as इक्वल टू देखो u² माइनस u² और प्लस v², यानी कि कितना हो गया बोलो, u को इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा, 2as प्लस u² और इक्वल टू v²। आ तो गया मेरा इक्वेशन, इक्वेशन क्या था, v² इक्वल टू u² प्लस 2as। ठीक है, ये क्या बोलो, ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। ठीक है, ये इतना सारा चीज आज हम लोग जान गए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे क्या, ग्राफिकली इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, किसको किसको, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, और इससे रिलेटेड सारा न्यूमेरिकल्स को हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे, वो होगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और आप लोग का ये जो क्लास 9 का मोशन का चैप्टर है उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।